जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक। फिर उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज बताया नहीं कि वो समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है, समलंब है, वर्ग है, आयत है, क्या है ये नहीं बताया। कह रहा है कोई चतुर्भुज है। तो चलिए दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है उसका मध्य बिंदु, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है, हमने कोई सा भी एक चतुर्भुज बना दिया, कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक। तो हमने एक चतुर्भुज बना दिया, नाम दे दिया क्या, ABC। कह रहा है अगर बात करें हम इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो एक भुजा ये, इसके सामने कौन है ये, एक भुजा है, इसके सामने कौन है ये, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु। अगर मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये रहा होगा, लेट किया हमने, इसका जो मिड पॉइंट है ये है, इसका जो मिड पॉइंट है मान लेते इधर है। ये कह रहा है कि इसको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं इस तरीके से, अगर हम सब देखो सम्मुख भुजा का, इस भुजा का मध्य बिंदु ये था, इस भुजा का मध्य बिंदु ये था, तो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड इसका बने। अब अगर इसके हम मध्य बिंदु की बात करें तो हो सकता है ये है, और इसको मान लेते हैं ये, इसको मैच करा दिया। तो कह रहा है सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जो सम्मुख भुजा है उसके मध्य बिंदुओं को जो रेखाखंड मिला रहे हैं वो परस्पर आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये भाग और ये भाग बराबर दिखाना है, ये भाग और ये भाग बराबर दिखाना है, परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कैसे समझ आया कि नहीं समझ आया। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में, एक चतुर्भुज बनाया, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा, ये देखो अगर ये भुजा हम लिए तो इसके सम्मुख कौन है, सीडी है ना, ये वाली है, कौन है, सीडी है कि ये है। अरे ये देखो इसके सामने ये पड़ रहा है, कौन पड़ रहा है, हाँ ए बी के सामने कौन है, सीडी, ठीक। अब समझो इस ए बी का मिड पॉइंट यहाँ होगा, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ किनारे तो होगा नहीं, कहाँ होगा, और इसका मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदुओं को मिलाए तो एक रेखाखंड मैच करा रहा है। इसी प्रकार से इसका मध्य बिंदु ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये। करा इन दोनों को यदि मैं ज्वाइन कराता हूँ तो ये जो रेखाखंड बन रहे हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ये और ये बराबर हमको दिखाना है, यानी दिखाना है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमने बना दिया। उसके बाद हमने क्या काम किया, अपने विकर्णों को मैच करा दिया हमने इस तरीके से, इसका नहीं तो समझ, विकर्णों को हमने मैच करा दिया, ठीक। जो हमारा ABCD था उसका विकर्ण था ना, ये देखो सम्मुख शीर्षों को यदि ज्वाइन कराते हैं तो विकर्ण बनता है, क्या बनता है, विकर्ण। कब, जब सम्मुख शीर्षों को ज्वाइन कराते हैं तब। A के सामने CSC को ज्वाइन करा दे तो क्या बन गया, अगर B के सामने D ज्वाइन करा दे तो क्या बन गया, क्या समझा, हमने विकर्णों को ज्वाइन करा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने नाम दिया था यहाँ पर P, Q, R, इन चारों पॉइंटों को भी हमने डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन करा दिया। इसका मतलब है कि हम अपने काम के लिए इसको ज्वाइन कराए हैं। ये हमारी फाइनल आकृति बन करके तैयार है। अब हमने देखा, अगर बच्चे बात करें तो देखो कुछ इस तरीके से आकृति बन रही है, ऐसे करके
यहाँ पर नाम है P Q R S और इसका विकट इस तरीके से है और इसका ये आकृति दिखिए आपको कौन, ये P Q R और S और ये विकट और ये विकट। हमने देखा कि ये P R और Q S हैं, ये हमारे एक चतुर्भुज के विकर्ण बन रहे हैं। जो इसके मिड पॉइंट थे, देखो जो इसके मिड पॉइंट थे वो हमारे एक चतुर्भुज के क्या बन रहे हैं, विकर्ण। हमने देखा कि अगर मैं इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज शो कर दूं, क्या दिखा दूं, समांतर चतुर्भुज, बताओ हमको क्या फायदा होगा। परिभाषा हमने पढ़ा था, बराबर तो होती है। हाँ, हम पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं। अगर हम इसको PQRS को समांतर चतुर्भुज शो कर देते हैं तो हम आसानी से कह देंगे, क्योंकि ये जो है ये किसका काम कर रहा है, समांतर चतुर्भुज, और ये इसका विकर्ण काम कर रहा है। एक दूसरे को क्या करेंगे, बस भाई। अगर यहाँ कोई पॉइंट मानना हो तो कोई पॉइंट भी मान सकते हो, O वगैरह। यानी अगर मैं इस चतुर्भुज को क्या दिखा दूं, समांतर चतुर्भुज दिखा दो तो आसानी से काम सिद्ध हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो होगी। चलिए, तो हम बात करते हैं, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, देखो अच्छा बात बता देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दिया है चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC और CD और DA के मध्य बिंदु। ठीक, वो कह रहा था मध्य बिंदु, हमने मध्य बिंदु को मैच करा, हमने नाम दिया था तो हमने इसे नाम बता दिया कि भैया PQRS का है, उसके मध्य बिंदु है। और ये देखो इसका ये मध्य बिंदु से बना को बन रहा था PR और ये को बन रहा था QS। PR और QS एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। ये हमको क्या करना है, शो करना है, यानी सिद्ध करना है, दिखाना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है इस तरीके से, कुछ ऐसे करके। यहाँ पर नाम है D C, यहाँ पर नाम है P, ठीक, और ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिखा है R और यहाँ पर लिखा है Q। ये ऐसे समझ रहा, दिखा सबको कौन सा लिया जा रहा है, दिखाया मेन आकृति में। देखो इसमें इतना ज्यादा फिगर बन गया कि कंफ्यूजन इसी में होगा। ये देखो थोड़े समय के लिए अगर हम मिटा देते हैं इसको, देखो तो अच्छे से एकदम स्पष्ट अब दिखने लगा। ठीक, यहाँ इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बस वही नहीं। अगर हम मेन आकृति में बात करें कौन है, D C D और इस रेखा RQ की बात कर रहे हैं। ठीक, इसलिए मैं अलग से बना दिया रफ्तार में। तो लिखेंगे त्रिभुज BCB लिखो या BCD लिखो, त्रिभुज BCD में देखो BC का मध्य बिंदु कौन है, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु कौन है, Q है। मध्य बिंदु Q तथा CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु अब हमने प्रमेय पढ़ा था क्या, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से तीसरी भुजा के समांतर। धीरज और बच्चे ने जवाब दिया कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आधी। ये देखो ये त्रिभुज था, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा, मध्य बिंदुओं को मिला रही है तो ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी और आधी होगी। तो हम लिख सकते हैं QR बराबर 1/2 BD तथा
क्यू आर समांतर बी डी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक, अब उसके बाद समझिएगा बच्चे हमारा एक त्रिभुज और बनता है। अगर हम बात करें मेन आकृति की, हम इसकी बात करें, ये आपको दिख रहा होगा मेन आकृति में मैंने दिखा दिया है आपको। मेन आकृति में ही हम बता देते हैं, मैंने दो है इसको बनाया थे समझाने के। देखो यार समझ, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी डी, बना ना, ये देखो ए बी डी, और इसमें जो है यहाँ से है एस और डी। जब सॉल्व करना है क्वेश्चन तो बेहद सरल है, लेकिन इसमें आकृति इतनी फिगर इतना ज़्यादा है कि फिगर देखने में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो जिसकी जिसकी बात किया जाएगा उसको क्या करिएगा, आप अलग अलग बना लीजिएगा। ठीक, जब अलग अलग बना लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। तो जिस त्रिभुज की बात करेगा, जिसकी बात की जा रही है, उसको आप रफ आकृति में अलग बना लिया करिए, ताकि सारी चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से विजुअल होने लगे, दिखाई देने लगे। तो समझिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन है? ए बी डी, ए बी डी। तो यहाँ समझिएगा, अगर बात करें हम ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है? पी, तथा एडी का मध्य बिंदु, एडी का मध्य बिंदु मध्य बिंदु कौन है? एस। मध्य बिंदु यस। तो फिर से वही प्रमेय लगेगा कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और क्या होता है? ये जो है ये बीडी का क्या होगा? समांतर भी होगा, और बीडी का क्या होगा? एस पी बराबर 1/2 बीडी, तथा इसको मिटा देते हैं, तथा ये समांतर भी होगा, एस पी समांतर बीडी। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें बच्चे, तो समीकरण 1 और 2 का देखो, दायां पक्ष आपस में क्या है? 1/2 बीडी, 1/2 बीडी, बीडी बीडी है ना। दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष। समीकरण 1 और 2 से यहाँ देखो हो जाएगा क्यू आर बराबर एस पी, क्यू आर बराबर एस पी, और या तथा क्यू आर समांतर क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा, क्यू आर समांतर एस पी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज बना, चतुर्भुज बना था। ऐसे करके, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं हमने बना दिया इस करके। देखो सभी ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ लिखा था P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S, ये जो डॉट डॉट से बना है। अब देखो हमने दिखाया क्या है? QR, ये रहा QR, QR बराबर SP, यानी ये वाले भुजा इसके बराबर भी है। QR समांतर SP, ये वाली रेखा इसके समांतर भी है। तो हमने पढ़ा है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए तो वह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? इस प्रकार से ये जो हमारा PQRS है क्या हो जाएगा? समांतर। लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। और अगर हम बात करें तो देखो, ये तो समझ ध्यान से, क्या बना देते हैं, ऐसे था, लिखा था P Q R S, और इसको अगर हम बात करें ऐसे ज्वाइन किया गया है ना, ये देखो। और अगर हम बात करें तो ये PR और QS क्या है, इसके विकर्ण हैं, लिखेंगे तथा PR और QS इसके क्या है, विकर्ण है, इसके विकर्ण है। और हम जब जान गए कि इसके विकर्ण है और यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक। अतः लास्ट में लिख दीजिए, अतः PR और QS एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हो गया, बस ये हमको शो करना था। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन इसकी आकृति बहुत कठिन है। आकृति अगर आप अलग अलग बना लेते हैं तो बस हमने क्या काम किया, एक बार ये वाला त्रिभुज लिया और एक बार ये वाला त्रिभुज लिया, इसको मध्यबिंदु दिखा करके दिखा दिया कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर और समांतर। एक समीकरण हमारा देखो यहाँ प्राप्त हुआ, एक यहाँ दिखा दिया कि वो समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, और आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन हालांकि इसमें इतने ज़्यादा फिगर बन गए हैं कि आपको आकृति जो है वो क्लियर तरीके से विजुअल नहीं हो पाएगी। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो BCD को एक बार अलग बनाइएगा, इस रेखा को अलग बनाइएगा रफ आकृति में, तो दिखने लगेगा हाँ ये बात है, यानी एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना। और इसी प्रकार से हमारा ये इसके बराबर भी हो जाएगा, ये इसके समांतर भी, ये हमारा जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और ये इसका विकर्ण का काम कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।